बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने हमें कहा है जी गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के एंड मेयर ए बी इक्वल है 6 सेंटीमीटर के, मेयर बी डी इक्वल है 4 सेंटीमीटर के। फाइंड उसने क्या मालूम करें द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। उसने हमें ए बी सी का एरिया बता दिया। उसने कहा है आपने ए डी ई मतलब सारी का आपने फाइंड करना है कि क्या एरिया बन रहा है। इसका मतलब है एक ट्रायंगल का तो उसने हमें बता दिया ना, तो A1 हमारे पास क्या हो गया 36 जो एरिया उसने हमें बताया। उसके बाद उसने कहा है मेजर एंगल ए बी, ए से लेके बी तक जो हमारे पास ये मेजरिंग आ रही है ये कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो इधर क्या आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी बी डी, बी से डी तक ये कितनी है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, तो इधर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब उसने कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ए डी ई इसका मतलब है A2 हमने फाइंड करना है। ठीक है, समझ आइए। अब इसको मैं सॉल्व करती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे पास गिवन दैट में क्या था एरिया ऑफ ए बी सी वो किसके इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने कहा है मेजर ए बी किसके इक्वल है जी 6 सेंटीमीटर के। नेक्स्ट हमारे पास मेजर बी डी किसके इक्वल है जी 4 सेंटीमीटर के। अब उसने कहा है अब देखें अगर हमारे पास ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी डी 4 सेंटीमीटर है, अगर हम लेना चाहें ए से लेके डी तक तो हमारे पास क्या बनेगा मेजर ए से लेके डी तक हम चाह रहे हैं कि हमारे पास हो, तो वो कितना बनेगा। अब देखें अगर हमारे पास ये लाइन है इसके सेंटर के इस साइड पे ये 5 सेंटीमीटर है, इस साइड पे भी ये 5 सेंटीमीटर। मैं कह रही हूँ कि इसके फर्स्ट पॉइंट से लेके ए से लेके बी तक मुझे बताएं। मैंने ये नहीं कहा कि आप हाफ ए से सी तक मुझे बताएं कि इसकी मेजरिंग कितनी है। अगर ए से सी तक पूछती हूँ तो वो तो 5 है, ठीक है, और सी से बी तक कितनी है 5 है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ए से लेके बी तक मुझे टोटल बताएं इसकी कितनी बन रही है। तो वो इन दोनों लेंथ्स को प्लस करके पता चलेगा ना, 5 + 5 10, ए से लेके बी तक कितनी है 10। सेम इसी तरह इधर ए से लेके अगर डी तक हमें चाहिए तो हमने 6 और 4 को प्लस करना है, तो हमारे पास ए से लेके डी तक की लेंथ आ जाएगी। सेम इधर हम करेंगे 6 + 4 सेंटीमीटर इक्वल कितना बन जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए डी की लेंथ कितनी आ गई है जी 10 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारी जो ट्रायंगल्स है वो सिमिलर है। अब देखें ए बी और सी ये एक ट्रायंगल और ए डी और ई ये एक ट्रायंगल, ये देखने में दोनों एक जैसी हैं। मतलब ये देखें एक अगर ऐसी है ए बी और सी, दूसरी जो हमारे पास बन रही है ए डी और ई ये दोनों एक जैसी है ना। सिमिलैरिटी का मतलब यही है ना कि तकरीबन एक जैसी हो, लेंथ बेशक उनकी डिफरेंट हो लेकिन देखने में वो एक जैसी लग रही हो, उनको हम कहते हैं सिमिलर है। तो ये सिमिलर ही लग रही है ना, तो इधर हम लिख सकते हैं कि सिंस ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल किसके ए डी ई के। सिमिलर है तो हमें A2 चाहिए, तो उसके लिए फार्मूला हम क्या यूज करते हैं A1/A2 इक्वल किसके होता है L1/L2 का स्केयर। अब A1 की जगह पे तो 36 आ जाएगा, A2 हमने फाइंड करना है, सॉरी
A2 तो हमने फाइंड करना है, तो A2 की जगह पे A2 ही आ जाएगा। अब L1 की जगह पे क्या आएगा, देखें जी, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या है, ये देखें, ये जो मैंने छोटी छोटी बनाई है, ए से लेके बी तक लेंथ हमारी कितनी है, ए से लेके बी तक 6, तो इधर क्या आ जाएगा 6। दूसरी ट्रायंगल में क्या है, ए से लेके डी तक, ए से लेके डी तक हमने किया ना, इधर आगे ए से लेके डी तक हमारी कितनी माननी थी 10 सेंटीमीटर, तो इधर क्या लिखेंगे 10। L1 हमारा 6 है, L2 क्या है 10, तो इधर आ जाएगा 6 ओवर 10 का स्केयर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, स्केयर लेना है इनका। थर्टी सिक्स उधर ही, A2 इक्वल किसके है, 6 का स्केयर लें तो 36, 10 का स्केयर लें 100। अब इनको करना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ, तो 36 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 को, और 36 मल्टीप्लाई होगा A2 के साथ, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बन जाएगा ये उसी तरह। अब ये 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी 36 वन ज़ा 36, और इधर भी 36 वन ज़ा 36, और ये दोनों ज़ीरो इसके साथ, तो एरिया किस में आता है जी 100। हमारे पास आंसर आ गया, इसके साथ लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है A2 के, यही हमने फाइंड करना था। इधर हम नीचे लिख सकते हैं जो उसने हमें कहा था एरिया फाइंड करना है, हम लिखेंगे एरिया ADE इक्वल किसकी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है। इसमें उसने हमें कहा है कि आपने फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCED, ये डायग्राम हमें दी हुई है, उसने कहा है आपने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। तो हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या है, हम इधर लिखेंगे एरिया ऑफ इक्वल किसके है जी, एरिया ऑफ ADE में से जब माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ABC को, जब हम एरिया ऑफ ADE में से माइनस किसको करेंगे, एरिया ऑफ AB और ABC को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको माइनस करते हैं, ADE का आंसर हमारे पास फर्स्ट पार्ट में क्या आया है, क्या है एरिया इसका ADE का हमने फाइंड किया जो 100, तो इधर आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ABC जो उसने क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ था, एरिया ऑफ ABC किसकी इक्वल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर की, तो इधर हम इसकी जगह पे लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आप 100 में से अगर 36 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या था, एरिया ऑफ ADE में से माइनस किसको करना है, एरिया ऑफ ABC को, वैल्यूज लिखी है माइनस किया, तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर आ गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कह रहा है गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF आर सिमिलर। उसने बता दिया कि दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर हैं विद अ स्केलर फैक्टर ऑफ K इक्वल 3 के इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF।
उसने कहा है कि उसने हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका दे दिया है, ए बी सी किसके इक्वल है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के। और उसके बाद उसने कहा है कि स्केलर वेक्टर है जी हमारे पास, स्केल वेक्टर जिसको के कहा जाता है, वो इक्वल है 3 के। अब उसने कहा है कि फाइंड आपने करना है एरिया ऑफ डी ई एफ, ये आपने फाइंड करना है। तो इसको जो पहले एरिया उसने हमें दिया, इसको मैं नाम दे रही हूँ A1 का, ठीक है। अब जो स्केल फैक्टर होता है, इसको हम लिखते हैं बाय स्केल फैक्टर। इसको इस तरह से लिखा जाता है, के इक्वल होता है L1 ओवर L2 के, ठीक है। तो के किसके इक्वल है, 3 के, तो L1 ओवर L2 भी किसके इक्वल होंगे, 3 के, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। उसने हमें बता दिया है कि जो सबसे पहली लाइन उसने कहा है ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ क्या है, सिमिलर है। तो हम इधर लिख लेंगे सिंस ट्राइंगल सिमिलर हो, तो इनको इस तरह से लिखा जा सकता है, ट्राइंगल ए बी सी सिंबल लगाया सिमिलर का और ट्राइंगल डी ई एफ लिखा है, ठीक है। सेम अब हमने क्या करना है, इसमें फार्मूला लगाएंगे क्योंकि हमने A2 को तो फाइंड करना है। अब हमारे पास फार्मूला क्या होता है, A1 ओवर A2 इक्वल किसके है, L1 ओवर L2 का स्क्वायर। अब इधर A1 की जगह पे क्या आ जाएगा, A1 हमारे पास क्या है 50, तो इधर भी A1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 50। A2 तो हमने फाइंड करना, तो ये वैसे ही रहेगा। अब देखिए L1 ओवर L2 किसके इक्वल है, 3 के, तो इसकी जगह पे आ जाएगा सिर्फ 3 का स्क्वायर। अब 50 उसी तरह 3 का स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या बन जाता है 9। A2 इधर रुक जाए एक दफ़ा लिख लो, 50 ओवर A2 इक्वल किसके है 9 के। अब हम क्या करेंगे, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1। अब ये A2 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 50 के साथ, ये दरम्यान में इक्वल। अब 9 को अगर मल्टीप्लाई करें A2 के साथ, तो A2 के साथ क्या आ जाएगा 9A2 आ जाएगा, 51 सा 50। अब A2 इधर ही रहेगा, A2 हमारे पास इधर ही रहेगा, 50 ओवर 9 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। फिफ्टी ओवर 9 हमारे पास आ गया। अब इसको अगर डिवाइड करें तो 9 के टेबल में 50 आता है नहीं, तो 50 से छोटा हमारे पास क्या आता है, इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे तो इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास 9 5 ज़ा 45, 50 में से 45 को माइनस करेंगे तो 5। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, इस तरह से भी लिख सकते हैं A2 को हम, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 5 ओवर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFGH आर सिमिलर। उसने बता दिया है कि दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं हमारे पास जो कि सिमिलर है, विद अ स्केल फैक्टर ऑफ के इक्वल है 1/4 के। द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखें, एक इन दोनों में से एक का एरिया उसने बता दिया ना, और पहली का बताया, इसका मतलब है A1 हमारे पास है हमने, उसके बाद उसने क्या कहा है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। हाँ, उसने कहा है कि आपने ये जो दूसरी क्वाड्रिलेटर है इसका एरिया फाइंड करना है, मतलब A2 फाइंड करना है। A1 हमारे पास क्या है
A1 उसने हमें बता दिया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है हमारे पास। और स्केल फैक्टर हमारे पास कितना है जी? के किसके इक्वल है? 1/4 के। अगर के 1/4 के इक्वल है तो L1/L2 किसके इक्वल होगा? 1/4 के। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है? A2 हमने फाइंड करना है। A1 हमें दे दिया है और A2 उन्होंने कहा है जी आपने फाइंड करना है। अब इधर हम A2 फार्मूला लगाते हैं पहले। उसने हमें कहा है सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है जी जो हमारे पास ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल्स हैं वो क्या है? सिमिलर है। तो सिमिलर हो तो हम फार्मूला एक ही लगा रहे हैं, A1/A2 इक्वल किसके है? L1/L2 का स्केयर। अब A1 की जगह पे क्या आ जाएगा? 64। A2 की जगह पे A2 ही आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। L1/L2 की जगह पे क्या आएगा? 1/4। 1/4 का स्केयर। अब 1 का स्केयर लें, इधर मैं कर रही हूँ साइड पे 64 अपनी जगह पे और A2 भी उधर। 1 का स्केयर लें तो 1 ही आएगा। 4 का स्केयर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है और इसको इसके साथ। तो 64 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 16 के साथ। और A2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होके A2 ही आ जाएगा। अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो हमारे पास आ जाता है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल है A2 के। ये हमारे पास एरिया आ गया। A2 आ गया। A2 हमने क्या लिया था? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल EFGH। तो नीचे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन कौन सी हैं जी? EFGH किसके इक्वल है? 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ये हमने इसका आंसर निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, उसने हमें कहा है कि जो दो ट्रायंगल्स हैं वो हैं तो सिमिलर, उसका एरिया भी उसने बता दिया क्या है। पहली का 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब है A1 हमारे पास क्या है? 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और साथ ही उसने बता दिया A2 क्या है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है कि आपने व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ पेयर ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स। साइड्स मतलब लेंथ लेते थे हम, इसका मतलब है उसने कहा है रेशियो ऑफ लेंथ फाइंड करनी है L1/L2 की। ये हमने इसमें फाइंड करनी है। तो सिमिलर है तो सिमिलर हो तो हम एक ही फार्मूला यूज करते हैं जो कि हमारे पास A1/A2 इक्वल किसके होता है? L1/L2 का होल स्क्वायर। अब हम इधर वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज हमने पुट किए हैं। A1 की जगह पे आ गया 16, A2 की जगह पे आ गया 25। अब देखें इधर स्क्वायर है लेकिन हमें तो सिर्फ L1/L2 चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम अगर हमें स्क्वायर ना चाहिए हो तो हम क्या करते हैं? दोनों साइडों में स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो हम दोनों साइडों में स्क्वायर रूट को अप्लाई करेंगे। 16/25 सेम इसी तरह इधर भी अप्लाई करेंगे। L1/L2 का जो स्क्वायर, ये स्क्वायर तो इसके साथ काट गया। अब हमारे पास जो 16 है, 16 का स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास क्या आता है? अगर स्क्वायर रूट नहीं भी ले रहे तो 16 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 4⁻²। और 25 की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 5⁻²। तो ये 20 से काट गया और ये 20 से काट गया। तो इधर तो पहले ये हमारा स्क्वायर काट गया तो L1/L2 आ गया था। इधर हमारे पास क्या आ जाएगा? 4/5 इक्वल किसके? L1/L2 के। L1 किसके इक्वल है? 4 के। L2 किसके इक्वल है जी? 5 के। तो इसको रेशो की फॉर्म में लिखना है क्योंकि उसने कहा है व्हाट इज द रेशो ऑफ अ पेयर। तो रेशो कैसे लिखते हैं? L1/L2 इक्वल किसके है? 4/5।
ये इसका आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द बेस ऑफ द लार्ज ट्रायंगल इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द कोरिस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। अब उसने कहा है कि हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, एक लार्ज है एक स्मॉलर है। ठीक है, उसने कहा है एक का एरिया क्या है जी हमारे पास 144 और दूसरी का एरिया क्या है 81, जो कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर है। अब उसने कहा है कि एक जो साइड है उसकी, ठीक है लार्ज की, वो कितनी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर, उसने कहा है जो स्मॉलर है ट्रायंगल उसकी आपने साइड फाइंड करनी है, बेस फाइंड करनी है उसकी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर जिसके साथ लिखा होगा उसका मतलब है वो एरिया ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास A1 हो जाएगा। A1 किसके इक्वल आ गया 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम इसी तरह A2 हमारे पास क्या आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लार्जर की उसने हमें बेस बता दी, उसने कहा है कि जो स्मॉलर है उसकी बेस आपने फाइंड करनी है। इसका मतलब है L1 हमारे पास क्या है जी 30 सेंटीमीटर और L2 जो है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, जबकि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं सिमिलर हैं। सिमिलर होने की वजह से हम ए की फार्मूला यूज करते हैं A1 ओवर A2 इक्वल किसके L1 ओवर L2 का स्केयर। अब देखिए A1 की जगह पे A1 की वैल्यू आ जाएगी 144, A2 की जगह पे A2 की वैल्यू आ जाएगी 81, L1 क्या है जी 30, L2 हमने फाइंड करना है। ये हो गया इधर। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, अब देखिए हमें इधर स्क्वायर नहीं चाहिए। स्क्वायर को सबसे पहले खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इसको इधर करते हैं, इसको मैं इधर करने लगी हूँ। दोनों साइडों पे अगर स्क्वायर रूट लें हम 144 ओवर 81 इक्वल किसके है जी 30 ओवर L2 का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, ये वाला सेम उसी तरह आ जाएगा हमारे पास। ये स्क्वायर रूट इसका खत्म हो गया ना, तो ये 30 ओवर L2 हमारे पास उसी तरह आ गया। 144 का अगर स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास आता है 12, 81 का स्क्वायर रूट लें तो 9 आता है, क्योंकि 12 का स्क्वायर लें तो 144 बनता है, 9 का स्क्वायर लें तो 81, स्क्वायर कैंसिल हो गए, 12 और 9 हमारे पास रहेगा। अब हमने कर लेना है जी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ और L2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 के साथ। तो इधर हमारे पास आ जाएगा 12 L2 और इधर 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 30 के साथ। 9 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 270। इधर हमारे पास है 12 L2, अब 12 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 270 ओवर 12। अब इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है 22.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे पास जो बेस ऑफ स्मॉलर है वो कितनी आई है 22.5 सेंटीमीटर। तो इधर हम लिख सकते हैं 10 बेस ऑफ स्मॉलर इज 22.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है हमारे पास अ रेगुलर हिप्टागन इज inscribed in a larger regular heptagon and each side of larger heptagon is 1.7 times the side of smaller heptagon। उसने कहा है जी if the area of the smaller heptagon is known to be 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर हिप्टागन। अब देखें उसने एक एरिया दे दिया ना स्मॉलर हिप्टागन का, हमें क्या दिया है 100 सेंटीमीटर, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं A1 हमारे पास क्या है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसके बाद उसने कहा है एरिया ऑफ लार्जर, इसका मतलब है A2 तो हमने फाइंड करना है, जो कि क्या है A2 हमारे पास क्या है एरिया ऑफ लार्जर हिप्टागन। अब उसने हमें लेंथ जो दी है, लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रेगुलर हिप्टागन
वो क्या है, एक्स है हमारे पास। इधर हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ रेगुलर हिप्टागन हमारे पास क्या है जी, उसको हम कह सकते हैं L1 है हमारे पास, वो किसके इक्वल है, एक्स के इक्वल है। उसके बाद सेम उस तरह लेंथ ऑफ इन लार्ज, ठीक है, इन लार्ज हिप्टागन क्या है हमारे पास, L2 क्या है हमारे पास 1.7x, ठीक है। A1 आ गया, A2 हमने फाइंड करना है, L1 भी है और L2 भी है। और उसके बाद हमने क्या करना है जी, इनको सिमिलर है हमारे पास, दोनों जो उसने हिप्टागन्स हमें दिए हैं वो सिमिलर है। अगर सिमिलर हमारे पास हो तो हम फार्मूला कौन सा लगाते हैं, A1 ओवर A2 इक्वल किसके होगा, L1 ओवर L2 का स्केयर। अब देखें इनमें वैल्यूज अगर मैं पुट करती हूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वैल्यूज अगर इसमें मैं पुट करने लगी हूँ, इधर ही पुट करने लगी हूँ, A1 की जगह पे क्या आ जाएगा हमारे पास 100 चले सेंटीमीटर, और A2 की जगह पे A2 ही आ जाएगा इक्वल, L1 की जगह पे क्या आएगा x, L2 की जगह पे क्या आएगा 1.7x, और इनके ऊपर है जी स्केल। आप देखें ऊपर भी x है नीचे भी, ये दोनों काट के ऊपर 1 रह गया और नीचे क्या रह जाएगा 1.7। तो इसको मैं नेक्स्ट करने लगी हूँ, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, A1 की जगह पे 100 था, A2 की जगह पे A2 ही है, x काट गया था उसकी जगह पे 1 आ गया और नीचे हमारे पास 1.7 था। अब इधर से A2 को फाइंड करना है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब A2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो A2 ही आ जाता है, 100 को मल्टीप्लाई करें 1.7 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी इनका पहले स्केयर लेना है ना, क्योंकि लास्ट पे ये हमने जो लिखा है ये स्केयर अभी रहता है, हमने ये पहले फाइंड करना है। तो पहले इधर स्केयर लेना है इनका, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले स्केयर लेना है हमने, सॉरी ये थोड़ा, अब 100 अपनी जगह पे ही रहेगा और A2 भी अपनी जगह पे रहेगा। 1 का स्केयर लें तो 1 ही आ जाएगा, 1.7 का अगर स्केयर लेंगे तो 2.89 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, अब ये इसके साथ और ये इसके साथ, A2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो A2 ही आ जाएगा, 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 2.89 के साथ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो A2 किसके इक्वल आ जाएगा जी 289 सेंटीमीटर स्क्वायर की। तो ये इसका आंसर है। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई क्वेश्चन है आपको किसी जगह से समझ नहीं आई तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।